कम से कम साल भर में 20 दिव्यांगों को अगर रोजगार के लिए लोन दिया जाए तो वो अपना रोजगार कर सके। जैसलमेर के अंदर 2 जिला अस्पताल है, पोखरण और जैसलमेर, जिसमें हर रोग से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो जैसलमेर में जितने भी दिव्यांग हैं उनको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ है नहीं, तो फिर यहाँ से रेफर करते हैं जोधपुर। फिर वो दिव्यांग जोधपुर चक्कर काटते हैं, वहाँ भी उनका काम होता नहीं, कई बार उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो दिव्यांग है। 1300 रुपये, पहले 1250 थे, अब 1300 रुपये की है सरकार ने। तो 1300 रुपये से दिव्यांग के घर का चाय शक्कर भी नहीं आता। क्या होता है? कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा नाम दोसू खान जुनेजा, लखपत नगर, राजमथाई, जिला अध्यक्ष दिव्यांग कल्याण समिति जैसलमेर। अभी हम दिव्यांगों के लिए जो भी दिव्यांग हित के लिए काम होता है वो काम कर रहे हैं। वैसे हमारा एक संगठन है, निजी संगठन है, उस संगठन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और भी हमारे जिले में कई पदाधिकारी हैं। वो हम सब मिलकर दिव्यांगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारे जैसलमेर में दिव्यांगों को विशेष रूप से एक ही चुनौती है। मुख्य बात यह है कि जैसलमेर के अंदर 2 जिला अस्पताल है, पोखरण और जैसलमेर, जिसमें हर रोग से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो जैसलमेर में जितने भी दिव्यांग हैं उनको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ है नहीं, तो फिर यहाँ से रेफर करते हैं जोधपुर। फिर वो दिव्यांग जोधपुर चक्कर काटते हैं, वहाँ भी उनका काम होता नहीं, कई बार उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो दिव्यांग है और ऊपर से जोधपुर यहाँ से दूर भी पड़ता है, फिर वहाँ भीड़ भड़ाका भी रहता है और अनपढ़ लोग भी है, सब पढ़े लिखे भी नहीं है, तो वहाँ परेशानी आती है। तो परेशानी भुगत रहे और कई दिव्यांगों का सर्टिफिकेट बनता भी नहीं, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तो मेरी विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है कि जैसलमेर जिले के दोनों अस्पतालों में हर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर लगाए जावे, ताकि कम से कम दिव्यांगों को जैसलमेर और पोखरण छोड़कर जोधपुर नहीं जाना पड़े। हाँ बिल्कुल, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसमें कई ऐसे दिव्यांग हैं जिनके घर के आसपास स्कूल नहीं है और दूर दराज है, वो जा नहीं पाते हैं, तो वो अशिक्षित रह जाते हैं। और सरकार से मेरी ये भी मांग है कि दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल होने चाहिए, हर ब्लॉक स्तर पर, कम से कम जिला स्तर पर तो एक हो, हॉस्टल भी हो सरकार की तरफ से, जिसमें सब दिव्यांग यहाँ रह करके और दिव्यांग पढ़ सके। और नहीं तो फिर क्या है कि अभी फिलहाल स्थिति ये है कि स्कूल जैसे दिव्यांग है उसके घर से 5-7 किलोमीटर दूर है, वो दिव्यांग है स्कूल तक जा नहीं सकता, फिर वो पढ़ ही नहीं पाता है, ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। इसके लिए कहीं आपने सरकार से मांग की? बिल्कुल, कई बार हमने सरकार को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजे हैं और पिछली बार जो आयुक्त महोदय थे वो वहाँ मेरे व्यक्तिगत जाके मिला था, आयुक्त महोदय को मैंने लिखित में दिया था। फिर आयुक्त महोदय जो थे उमाशंकर जी शर्मा, उन्होंने तहसील स्तर पे एक कार्यक्रम रखा था, हर तहसील स्तर पे दिव्यांगों की सुनवाई के लिए यहाँ आए, तब भी हमने ये समस्याओं से अवगत करवाया था कि दिव्यांगों के लिए स्कूल विशेष होने चाहिए और दिव्यांगों की मुख्य रूप से ये डॉक्टर की मांग है, जो डॉक्टर होने चाहिए, ताकि अब पोखरण में ऐसी स्थिति है, एक डॉक्टर है, बाकी ऑर्थो का डॉक्टर है तो वो भी यहाँ जैसलमेर में है। अब पोखरण से भी 50 किलोमीटर आगे रहने वाला दिव्यांग जैसलमेर से लास्ट फलसूंड गांव, फलसूंड से दूर 150 किलोमीटर दिव्यांगों को यहाँ आना पड़ रहा है और यहाँ भी कई बार काम नहीं होता, फिर वापस चले जाते हैं, कभी डॉक्टर मिलते नहीं है। तो ये मेरी विशेष मांग है। और एक और मांग है कि फिलहाल जो सरकार दिव्यांग को पेंशन दे रही है 1300 रुपये, पहले 1250 थे, अब 1300 रुपये की है सरकार ने। तो 1300 रुपये से दिव्यांग के घर का चाय शक्कर भी नहीं आता। क्या होता है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सरकार से विशेष मांग है, बाकी राज्यों में जैसे हरियाणा जैसे राज्यों में 3-3 हज़ार दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है, उनकी तर्ज पर राजस्थान में कम से कम दिव्यांग को हर महीने की 2500 रुपये पेंशन दी जानी चाहिए, ताकि वो भी थोड़ा अपना चला सके। और एक ठीक है, सरकार की स्कीम अभी जो दिव्यांगों को स्कूटी दी जा रही है, अभी जैसे फॉर्म चालू है तो इसमें भी कई दिव्यांगों को लाभ मिलेगा हर साल। ये अच्छी योजना है, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक सरकार से मांग है कि जैसे लोनिंग की सुविधा होती है, दिव्यांग कोई भी अगर रोजगार करना चाहता है तो उनको लोन दिया जाता है, फिर उसमें अधिकतम 50,000 तक की सब्सिडी होती है। तो क्या है कि अभी अपने जैसलमेर जिले में फॉर्म भरे जाते हैं लगभग 50, 60, 70, जिसमें 5 या 7 लोगों के लोन पास होते हैं, बाकी सब दिव्यांग आते हैं, इंटरव्यू भी कर जाते हैं, उनका होता है नहीं। फिर 5-7 लोगों का लोन, उनको भी बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ रहे। तो सरकार से मांग है कम से कम संख्या बढ़ाई जाए, कम से कम साल भर में 20 दिव्यांगों को अगर रोजगार के लिए लोन दिया जाए तो वो अपना रोजगार कर सके आसानी से, नहीं तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी बात जो मैंने पूछी वहाँ कुछ लेना चाहते हैं? नहीं, बाकी आपने सब कुछ पूछा है। विशेष यही मेरी मांग थी, एक तो डॉक्टरों की मांग लेकर, एक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, एक पालनहार का मामला है जिसमें अभी फिलहाल जिसकी उम्र 5 साल से कम है उनको 750 रुपये महीने के, जो पालनहार के दिव्यांग के बच्चों को 10 महीने के पैसे दिए जाते हैं, और जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है उनको अभी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। वो भी सरकार से मांग है, वो उन पैसों को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल पैसों पढ़ाई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर कोई दिव्यांग का बच्चा पढ़ रहा है, कपड़े लत्ते किताब वगैरह सब महंगा हो गया, फीस वगैरह, तो वो भी पैसे बढ़ाए जाए।